हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड्स ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं सफी अफ्ताब स्वागत करता हूं आपका एक्स्ट्रा ग्रेड्स ई लर्निंग क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में या ब्रेवियस लेटर्स के बारे में। ओके, वी विल टॉक अबाउट 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लेटर्स। फॉर डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जाने, हम कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं, है ना। वहां से 7 क्रिस्टल सिस्टम तक पहुंचेंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट सेल। वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल क्या थी? यूनिट सेल थी द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच ऑन रिपीटेशन फॉर्म अ क्रिस्टल लेटर्स। क्या थी? यूनिट सेल क्या थी? घनीय एकक सेल क्या थी? एकक सेल एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का छोटे से छोटा वह ग्रुप था जो एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होने पर या रेगुलर पैटर्न में बार बार अरेंज होने पर एक पूरी की पूरी क्रिस्टल लेटिस बना देता है। हमारा क्या बना देता है? पूरी की पूरी क्रिस्टल लेटिस बनाता है। कौन बनाता है भाई? यूनिट सेल। ओके, कौन बनाता है? यूनिट सेल। देखिए, जिस टाइप की यूनिट सेल होगी उस टाइप का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा। जिस टाइप की यूनिट सेल होगी उस टाइप का पूरा क्रिस्टल हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है बेसिकली है क्या? इट इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या है? ये जो 7 प्रकार की यूनिट सेल्स हैं उनका एक स्टडी करने का एक सिस्टम है, उनका वेल मैनर में स्टडी करने का। अगर हम कहें, इट इज नथिंग बट द वेल मैनर अरेंजमेंट टू टॉक अबाउट द 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। 7 क्रिस्टल सिस्टम मतलब जो हमारी यूनिट सेल्स हैं, 7 प्रकार की जो यूनिट सेल हैं, उनकी फर्दर स्टडी करने के लिए जो यूनिट सेल्स हैं, यूनिट सेल की फर्दर स्टडी करने के लिए हमें एक वेल मैनर्ड सिस्टम दिया गया है। उस सिस्टम को हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेवियस लेटर्स। ठीक है ना। अब इसको ब्रेवियस लेटर्स क्यों कहा? ब्रेवियस लेटर्स कहा क्या? क्योंकि देखिए, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्रेवियस जिनका नाम था। उन्होंने बताया कि ये जो 5 प्रकार की जो यूनिट सेल दिख रही है ना, ये जो 5 प्रकार की हमें यूनिट सेल दिख रही है, इन 7 प्रकार की यूनिट सेल से टोटल 14 प्रकार के इनके फर्दर डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? इन 7 प्रकार की यूनिट सेल से फर्दर 14 प्रकार के क्रिस्टल लेटिस बनाए जा सकते हैं। These 7 type of unit cell can be further divided into 14 type of Bravais letters। ठीक है, तो इन 14 तरीके के क्रिस्टलों को हमने क्या कहा? इन 14 तरीके के क्रिस्टल लेटिस को हमने क्या कहा? इनको हमने कहा ब्रेवियस लेटर्स। ओके, 7 तरीके की यूनिट सेल और 14 तरीके के उनके फर्दर डेरिवेटिव। ओके, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। काय का हुआ इंट्रोडक्शन हुआ हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम का या ब्रेवियस लेटर्स का। ठीक, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हमारी 7 तरीके की जो यूनिट सेल्स हैं उनका वेल मैनर्ड में उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए एक जो सिस्टम दिया गया वो दिया गया 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से। ओके, ठीक, तो एक 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये सिस्टम हमें क्या बताएगा? एक यूनिट सेल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें बताने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ठीक, तो पहली चीज, एक यूनिट सेल का क्या बताएगा? ये जो यूनिट सेल्स होंगी उनका पहली बात तो ये बताएगा कि उनकी ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है ना, ज्योमेट्री कैसी है, पहली चीज ज्योमेट्री बताएगा। ठीक, दूसरी चीज बताएगा कि इस ज्योमेट्री की यूनिट सेल होंगी उनसे फर्दर कितने तरीके की हमारी क्रिस्टल लेटिस बन सकेंगी। पहली चीज ज्योमेट्री, दूसरी चीज उनके डेरिवेटिव, मतलब फर्दर डेरिवेटिव वो कितने हो सकते हैं। मतलब जैसे सपोज करिए क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल के फर्दर डेरिवेटिव यानी फर्दर जो इसके क्रिस्टल लेटिस होंगे वो कितने बन सकते हैं? इसके 3 बन सकते हैं, जैसे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें भी हम वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पहली चीज स्ट्रक्चर बताएगी। दूसरी चीज पॉसिबल डेरिवेशन बताएगी कि कितने इसके पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज बताएगी एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ। देखिए, एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ ये क्या होगा? एक्सियल डिस्टेंस मतलब जो हमारी यूनिट सेल होती है, आप हमेशा देखना वो 3D होती है। क्यों 3D होती है? क्योंकि एवरी क्रिस्टल इज अरेंज इन 3 डायमेंशन। जो भी हमारा क्रिस्टल होता है सॉलिड बेसिकली जो सॉलिड क्रिस्टल जो होता है हमारा कैसा होता है? वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक, 2 डायमेंशन में नहीं करता, हमेशा 3 डायमेंशन में करता है। मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ उसमें एक ऊंचाई भी होती है ना। लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी होती है। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब लंबाई हो गई एक डायमेंशन, चौड़ाई हो गई दूसरी डायमेंशन, ऊंचाई हो गई हमारी तीसरी डायमेंशन। तो कितनी जो यूनिट सेल है कितने डायमेंशन में अरेंज होती है? वो 3 डायमेंशन में अरेंज होती है। तो देखिए, जो लंबाई और चौड़ाई और जो ऊंचाई है इनकी कुछ ना कुछ माप नहीं होंगी, है ना। इनकी कुछ नहीं होगी कि भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है।
तीन डायमेंशन है तो तीन डायमेंशन को मापने के लिए कुछ रहा होगा, कुछ पैरामीटर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारी एक्सियल डिस्टेंस क्या है, ये हमारी वही तीन डायमेंशन को मापने वाले पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, वही तीन डायमेंशन को मापने वाले पैरामीटर्स हैं। अब हम सपोज करें यदि हम लंबाई को कहें a, चौड़ाई को कहें v और ऊंचाई को कहें c, तो क्या हुआ कि हमें बता रहा है कि भाई एक यूनिट सेल है, वो एक यूनिट सेल जिसका स्ट्रक्चर क्यूबिक है और उसके ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में जो यूनिट सेल में उसकी एक्सिस जो एक्सिस है वो किस तरीके से रहेंगे, भाई उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, किसकी, क्यूबिक यूनिट सेल की, है ना। तो हमें ये बताएगा, ठीक, एक्सियल पोजीशन बताएगा उसकी। नेक्स्ट चीज हमें बताएगा कि उसका एक्सियल एंगल कितना है, किसका एक्सियल एंगल, ये जो एक्सियल डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, ये एक्सिस का, जो भी अक्ष हैं उनका हमें पहली बात डिस्टेंस बताएगा, ठीक। दूसरी चीज बताएगा उन्हीं अक्षों का क्या बताएगा हमें, कोण, क्या बताएगा, एंगल बताएगा, क्या बताने वाला है, एक्सियल एंगल बताने वाला है कि जो तीन जो उनकी पैरामीटर्स हैं वो आपस में कितने डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी कितने डिग्री पर वो अरेंज है, ठीक। तो पहले ये बताएगा नेक्स्ट चीज। उसके बाद हमें क्या बताने वाला, उसके बाद बताएगा भाई सिंपल चीज एग्जांपल बताएगा कि भाई क्यूबिक यूनिट सेल किन किन में पाई जाती है, किन किन सब्सटेंस में क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम, क्या होता है ये देखिए। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल होती है हमारी क्यूबिक यूनिट सेल, जस्ट ओवरव्यू हम इसका ले रहे हैं। फर्स्ट टाइप यूनिट सेल होती है हमारी क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनी एकक सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल के फर्दर तीन डेरिवेटिव है, ठीक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे कहां अरेंज होंगे, वो कॉर्नर्स पे होंगे। बॉडी सेंटर मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी पर होगा। फेस सेंटर मतलब कॉर्नर्स पे होने के साथ साथ छह फेसों पर एक एक होगा, छह फेसों के सेंटर पर, ठीक है ना। कितना होगा, छह फेसों के सेंटर पर। तो इस तरीके की जो संरचना होगी वो होगी कौन सी होगी, फेस सेंटर होगी। अब बात करते हैं कि इनकी एक्सियल डिस्टेंस क्या है। एक क्यूबिक यूनिट सेल में एक्सियल डिस्टेंस क्या है उसकी एक्सेस के बीच में। देखिए एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक्सियल डिस्टेंस होगी वो तीनों की बराबर होगी। मतलब क्यूब में क्या होता है, जितनी लंबाई होती है उतना ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। यानी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक क्यूब में हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए उसको क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक। अब क्या आता है, एंगल आता है। अब जो इनके एक्सेस के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस का, वो कितने डिग्री का होगा, वो इट विल बी ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। कितने का होने वाला है ये हमारा 90 डिग्री सेल्सियस का होने वाला है, सॉरी 90 डिग्री का होने वाला है, ठीक। अब इसके एग्जांपल क्या आते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो क्यूबिक यूनिट सेल को कंटेन करते हो, मतलब जिनका अगर कोई ऐसा कौन सा क्रिस्टल सब्सटेंस है जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती हो। कहने का मतलब यदि हम कोई कंपाउंड तोड़ें उसमें हम देखें कि भाई किस कंपाउंड में क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती है, तो NaCl जो कंपाउंड होता है हमारा, नमक जिसको हम कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक। मतलब इसकी ये जो स्ट्रक्चर बना होगा किससे बना होगा, यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो इसकी जो यूनिट सेल होगी कैसी रही होगी, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर की रहेगी। कैसी रही होगी, क्यूबिक, और क्यूबिक की रही होगी तो एबीसी उसमें बराबर होगा और इनका एक्सियल एंगल बराबर 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री रहा होगा। ओके, लेट अस टॉक टू अबाउट टेट्रागोनल यूनिट सेल। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड टाइप हमारा जो है, ये तो फर्स्ट टाइप था, हमारा सेकंड टाइप है टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में पॉसिबल वेरिएशन कितने रहेंगे भाई, टेट्रागोनल यूनिट सेल में पॉसिबल वेरिएशन रहेंगे हमारे प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। मतलब जो टेट्रागोनल यूनिट सेल होगी वो दो तरीके हो सकती है, या तो प्रिमिटिव होगी और बॉडी सेंटर होगी। भाई इनके एक्सियल डिस्टेंस कैसे रहेंगे, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। मगर सपोज करें इनकी अगर लंबाई और चौड़ाई ए और बी को डिनोट करते हैं तो इनकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर नहीं होगी मगर ऊंचाई बराबर नहीं रही होगी। वी आर सपोजिंग दैट इज नॉट फिक्स कि ये बी को, ये लंबाई को कर रहा है या बी चौड़ाई को कर रहा है, ये फिक्स नहीं है। ये हम सपोज कर रहे हैं समझने के लिए कि अगर लंबाई ए को डिनोट कर रही होगी और चौड़ाई बी को डिनोट कर रही होगी तो क्या कहेंगे कि भाई इनकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर है टेट्रागोनल की, बट ऊंचाई इनकी डिफरेंट है, ऊंचाई डिफर कर रही है। ओके, तो हमें ये बताएगी एक्सियल डिस्टेंस। अब एक्सियल एंगल इसमें क्या रहेगा, एक्सियल एंगल जस्ट सेम एज क्यूबिक, जस्ट सेम एज क्यूबिक। मतलब जैसा क्यूबिक में एक्सियल एंगल था 90 डिग्री का, ऐसा ही टेट्रागोनल में भी 90 डिग्री का एक्सियल एंगल होने वाला है। ओके, तो इनके एग्जांपल क्या रहेंगे, व्हाइट टिन हो गया, ठीक, टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह, ये किसके एग्जांपल हैं, ये टेट्रागोनल के। अगर हम इनकी व्हाइट टिन का या टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह इन जो कंपाउंड्स हैं इनको अगर हम तोड़ के इनकी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके का मिलने वाला है, वो हमें टेट्रागोनल मिलने वाला है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड यूनिट सेल व्हिच इज ऑर्थोरोम्बिक। कौन सी है भाई, ऑर्थोरोम्बिक। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक में कितनी पॉसिबल वेरिएशंस रहेंगे,
इसमें 4 रहेंगे, प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा। वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही फेम है ना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब ओनली एट द कॉर्नर, कांस्टेंट पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, बॉडी सेंटर मतलब अलोंग विद कॉर्नर वन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड इन केस ऑफ फेस सेंटर अलोंग विद कॉर्नर 6 एटम आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, एंड इन एंड सेंटर अलोंग विद द कॉर्नर। देखिए कॉर्नर पे तो सब में होने वाले हैं, यूनिट सेल है तो कॉर्नर पे तो होने ही वाले हैं, ठीक है। और उनके बाद क्या होने वाला है, उनके बाद 2 अपोजिट फेसेस होगा, किसमें, इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड में। एंड सेंटर्ड की यही प्रॉपर्टी है कि उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल, जो एक्स्ट्रा 2 कांस्टेंट पार्टिकल है वो 2 अपोजिट फेसेस पर रहते हैं। ओके, ये होगा इनके पॉसिबल वेरिएशन। अब इनके एक्सियल डिस्टेंस क्या होंगे भाई, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कोई भी बराबर नहीं होता है। ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू फी। लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होती और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर नहीं होती, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक के केस में। जब ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी तो हम देखेंगे कि ना तो उसमें लंबाई चौड़ाई के बराबर, ना ही चौड़ाई ऊंचाई के बराबर। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों डायमेंशन उसकी डिफरेंट होगी। ओके, बट जो एक्सियल एंगल इनमें हो रहा होगा ना वो 90 डिग्री आएगा। देखिए ये चीज सेम रह रही है, देखना आप, ये चीज सेम रह रही है क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में। ये चीज आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी नीट के हिसाब पे, आपके मेंस के हिसाब पे, एज वेल एज योर क्लास 12। ये चीज आपकी रहेगी मेन कि भाई आपसे पूछे जाएंगे एक्सियल एंगल किस किस की सेम है, किस किस के सेम है भाई। इनमें देखिए अभी इनके क्यूबिक के सेम है, टेट्रागोनल का सेम है, ऑर्थोरोम्बिक का सेम है, और हेक्सागोनल, सॉरी, और जो रोम्बोहेड्रल है उसका भी सेम है ना, उसका नहीं, सॉरी उसका नहीं है, तो किनका, 3 का, किसका है, क्यूबिक का है, टेट्रागोनल का, ऑर्थोरोम्बिक। इन 3 के जो एक्सियल एंगल है वो 90 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसका एक्सियल एंगल कितना है, तो आपको ये चीज याद रखना है। आपसे पूछा तो ये भी जाएगा कि किसकी कितनी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि भाई किसकी कितनी पॉसिबल वेरिएशन होती। आप बहुत फॉर ट्रिक याद रखिएगा और आप काम करिएगा। ओके, ऑर्थोरोम्बिक का वो एक्सियल एंगल होगा वो 90 डिग्री रहेगा। इसमें ऑल दो इसकी जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, वो हमेशा डिफरेंट होंगे, मगर जो एंगल होगा एक्सिस के बीच का वो क्या रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा। एग्जांपल इसके भाई होंगे, रोम्बिक सल्फर होगा। ओके, रोम्बिक सल्फर वगैरह क्या होंगे इसके एग्जांपल होने वाले हैं ऑर्थोरोम्बिक के। मतलब अगर हम रोम्बिक सल्फर का जो कांस्टेंट, जो रोम्बिक सल्फर होगा उसका अगर हम तोड़ें, उसकी यूनिट सेल अगर हम देखें तो उसकी यूनिट सेल का कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक रहने वाला है। ओके, लेट अस मूव टू द 4th यूनिट सेल व्हिच इज हेक्सागोनल। कौन सी है, हेक्सागोनल, जस्ट लाइक हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन स्ट्रक्चर आपने देखा है, उसी तरीके की यूनिट सेल होने वाली है। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल में पॉसिबल वेरिएशन कितनी है, 1। कितनी, 1। मतलब हेक्सागोनल में केवल एक तरीके की ब्रेबस लेटस बन सकता है, वो भी प्रिमिटिव। कौन सा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जिसके कॉर्नर पर हो अरेंजमेंट, कितना, जिसके कॉर्नर पे ही, सिर्फ कॉर्नर पे ही कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। अब इन केस ऑफ हेक्सागोनल एक्सियल डिस्टेंस क्या होगा, एक्सियल डिस्टेंस होगा ए इज इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू फी। मतलब हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगी मगर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से अलग होगी इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ओके, we will talk about the axial angle of hexagonal structure। तो हम जो हमें एक्सियल एंगल होंगे वो क्या मिलने वाले हैं, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू 90 व्हाट द गामा इज 120। इसकी 2 कोण तो होंगे, वो होंगे 90 डिग्री सेल्सियस के। अब जो गामा होगा वो थर्ड एंगल होगा गामा, वो कितना होगा 1 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री का। ओके, तो हम देखेंगे अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे भाई कौन सा कितने का है, कौन सा 90 डिग्री का है और कौन सा 120 डिग्री का है। ओके, तो इसका जो पॉसिबल एग्जांपल होगा वो होगा ग्रेफाइट का होगा, जिंक ऑक्साइड वगैरह वगैरह का इसके में एग्जांपल रहेंगे। ओके, तो लेट अस मूव टू द रोम्बिक और ट्राइगोनल, रोम्बिक और ट्राइगोनल यूनिट सेल। देखिए रोम्बिक और ट्राइगोनल यूनिट सेल में पहली प्रॉपर्टी भाई पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं, एक पॉसिबल वेरिएशन की भाई इसमें भी प्रिमिटिव बनेगा। प्रिमिटिव मतलब इसके भी कॉर्नर्स पे ही रहेंगे। ठीक, इसकी जो एक्सियल डिस्टेंस होगी वो ए बी सी इक्वल होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन केस ऑफ अ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर विल बी सेम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में सेम रहेगी, बट इनके जो एक्सियल एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री सेल्सियस नहीं रहने वाले। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनके जो एक्सियल एंगल होंगे वो 90 डिग्री सेल्सियस नहीं रहने वाले। अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस रह जाते तो किसके कैसा स्ट्रक्चर हो जाता, क्यूबिक का और ट्राइगोनल का बराबर हो जाता, क्योंकि इनकी जो एक्सियल डिस्टेंस है वो तो सेम है बट डिफर कहां हो रहा है, इनके एंगल में हो रहा है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई ट्राइगोनल के, इसके एग्जांपल होने मरकरी सल्फाइड है ना, कैल्साइड, चिनार, ये सिनावार, ये क्या है इसके एग्जांपल हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कौन है हमारी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो भाई मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में पॉसिबल वेरिएशन कितने, मतलब कितने तरीके के एक
जो हमारे क्या कहते हैं ब्रेवस लेटर्स, कितने तरीके के ब्रेवस लेटर्स ये बना सकती है? दो तरीके के बना सकती है, एक तो प्रिमिटिव बनाएगी, एक एंड सेंटर बनाएगी। प्रिमिटिव वही जो केवल कॉर्नर पर कंटेंट करता हो, एंड सेंटर मतलब कॉर्नर के अलावा कहां हो? दो अपोजिट फेसेस पर, दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर। तो भाई दो तरीके की ये क्या बनाएगा? ब्रेवस लेटर्स बनाएगा, मोनोक्लिनिक। और इसकी जो एक्सियल डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से, तीनों और अलग अलग होंगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू फी। ओके, और इसके जो एक्सियल एंगल होंगे, दो एंगल तो 90 डिग्री सेल्सियस होंगे, है ना? दो एंगल तो उसके 90 डिग्री सेल्सियस होंगे, बट द थर्ड एंगल विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, द थर्ड एंगल विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। जो दो कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना? बट जो तीसरा कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, उससे कम ज्यादा जो भी होगा। ठीक, एग्जांपल आएंगे इसके। मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर की ज्योमेट्री कैसी रहेगी? उसकी ज्योमेट्री आने वाली है मोनोक्लिनिक सल्फर की ज्योमेट्री रहेगी मोनोक्लिनिक। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट यूनिट सेल व्हिच इज ट्राइक्लिनिक। कौन सी है? ट्राइक्लिनिक। भाई ट्राइक्लिनिक में पॉसिबल वेरिएशन कौन सा है? प्रिमिटिव, मतलब इसमें भी सिर्फ कॉर्नर पे कंटेंट करने वाला है। तो ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर होगा, उसके जो उसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो उसके सिर्फ कॉर्नर पे होने वाला है। ओके, इसके एक्सियल डिस्टेंस क्या होंगी? एक्सियल डिस्टेंस जस्ट लाइक मोनोक्लिनिक कैसी होंगी? सेम नहीं होंगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू फी। ठीक, तीनों डिफरेंट रहेंगे। एंड इनका एक्सियल एंगल जो होगा वो भी कैसा होगा? 90 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। क्या कितना होगा? 90 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। जस्ट लाइक ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक ऑल्सो डिफर्स, है ना? किस में डिफर करता है? ये एक्सियल एंगल में डिफर करता है। अब हम बात करें ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल की, तो इन दोनों के एक्सियल एंगल कैसे हैं? सेम है। कैसे हैं? सेम है। वही एग्जांपल है इनके पोटेशियम डाइक्रोमाइट वगैरह, है ना? पोटेशियम डाइक्रोमाइट इनके एग्जांपल रहेगा। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रिस्टल होगा हम उसको तोड़ेंगे तो उसमें हमें यूनिट सेल कैसे मिलेगी? उसमें मिलने वाली हमें ट्राइक्लिनिक। आई होप आपको ये जनरल क्लासिफिकेशन इनका समझ में आया होगा, है ना? तो अब हम फर्दर बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं ट्रिक। किसकी ट्रिक? जो ये हमारे ब्रेवस लेटर्स हैं, 14 तरीके जो ब्रेवस लेटर्स हैं 14 टाइप्स के, उनको याद करने की ट्रिक। तो देखिए उनको याद करने की ट्रिक ये रखिए आपकी 3241121, 3241121। देखिए ये कौन सी ट्रिक है? देखिए 3 का मतलब होता है कि अगर हम बात करें पहले से स्टार्ट करें तो पहला है हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक की पॉसिबल वेरिएशन कितनी है? 3। तो इसका कितना रख दिया हमने? 3, है ना? इसकी वेरिएशन 3 है तो इसका कितना रख दिया? 3 हमने रख दिया। ओके, कितना हो गया इसका? 3। अब टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल में भाई क्या है? टेट्रागोनल में पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं? 2 हैं। तो टेट्रागोनल के लिए कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, अगर हम बात करें ऑर्थोरम्बिक की तो इसमें पॉसिबल वेरिएशन यानी इसमें एक ऑर्थोरम्बिक यूनिट सेल ज्यादा से ज्यादा कितने ब्रेवस लेटर्स बना सकती है? वो बना सकती है 4। तो इसकी पॉसिबल वेरिएशन 4 हो गया। तो कितना हो गया? 3, 2, 4। हमारे ये हो गया कॉपी 3, 2, 4। अब आती है हेक्सागोनल की बात। तो हेक्सागोनल में कितने पॉसिबल वेरिएशन है? एक है प्रिमिटिव अकेला। तो क्या हो गया इसका कोड? इसका कोड हो गया 1। अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल की तो रोम्बोहेड्रल में पॉसिबल वेरिएशन कितनी है? 1। तो इसका भी 1 हो गया। तो कितना हो गया? 3, 2, 4, 1, 1। अब कौन बचा? 2 और 1। तो मोनोक्लिनिक की यदि हम बात करें तो मोनोक्लिनिक में जो पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं? वो है 2। मोनोक्लिनिक में पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं? 2 है। और ट्राइक्लिनिक में पॉसिबल वेरिएशन कितने हैं? 1 है। तो हो गया ना 3, 2, 4, 1, 1। जस्ट अ मिनट में आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाता हूं, है ना? 3, 2, 4, 1, 1 कैसे हुआ वो आप देखिए ये जो था इसके लिए कितना था? इसके लिए 3 था, इसमें 3 था, है ना? इसमें 3 था। जो टेट्रागोनल था उसके लिए कितनी, इसमें पॉसिबल वेरिएशन कितनी थी? 2 थी। तो कितना 4 हो गया? 3, 2। अब जो ऑर्थोरम्बिक था उसमें पॉसिबल वेरिएशन कितनी थी? 4 थी। तो कितना हो गया? 3, 2, 4। अब जो हेक्सागोनल था उसमें पॉसिबल वेरिएशन कितनी थी? उसमें थी भाई 1। उसमें एक तरीके का ब्रेवस लेटर्स बन सकता है। अब जो था ट्राइगोनल था या रोम्बोहेड्रल था उसमें भी भाई एक तरीके का हो सकता है। तो कितना हो गया? 3, 2, 4, 1, 1। अब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में क्या था? इसमें था जो हमारा मोनोक्लिनिक था उसमें कितनी पॉसिबल? 2 तरीके के ब्रेवस लेटर्स बन सकते थे। कितने के? 2 तरीके के। और ट्राइक्लिनिक जो था उसमें एक तरीके का। तो कितना हो गया? 3, 2, 4, 1, 1। आप एक कोड याद रखिएगा। तो इस कोड से आपको 14 तरीके की ज्योमेट्री याद रहेगी कि भाई कौन सी यूनिट सेल कितने प्रकार के ब्रेवस लेटर्स दे सकती है। कोई यूनिट सेल फर्दर डिवाइड होके, फर्दर डेरिवेट होके कितने टाइप के पॉसिबल वेरिएशन अपने दे सकती। ओके, आई होप आपको एक और पसंद आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम का अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया कि भाई क्या क्या चीजें इसमें
वो होने वाली है कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस यूनिट सेल की कितने कितने क्या है डेरिवेटिव है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें शो कर रहा है वो सब हमने ये बताया। ठीक, इसने हमें ये बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम। और हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने बात की कि भाई क्यूबिक ऐसा होता है, इसके एक्सियल एंगल इतने हैं, इसकी एक्सियल डिस्टेंस इतनी है, अब कैसे हैं तो देखें ना, हम आपस में उसको क्या देखते हैं, हम उसको डिटेल में देखते हैं कि भाई क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर वास्तव में कैसा है, ट्राइगोनल उसका कैसा है, हेक्सागोनल उसका कैसा है, हम यहाँ देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल से। तो भाई क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगी, क्यूबिक यूनिट सेल होगी, फिर अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगी तो उसका शेप कैसा रहा होगा, उसका शेप क्यूबिक है तो भाई क्यूब का शेप रहा होगा। भाई क्यूब का शेप में क्या होता है, क्यूब के शेप में होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तीनों डायमेंशंस कैसे होती हैं, सेम होती है। मतलब ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल, कैसी होती है, ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल, कैसी होती है, ए बी सी उसकी इक्वल होती है। ठीक है ना, देखिए क्यूब देखिए इसमें क्या है भाई, ये देखो ए बी और सी है ना, ए बी और सी कैसी है, इक्वल है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि भाई इसकी एक्सियल डिस्टेंस कैसी है, सेम रहती है इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि भाई इनका एक्सियल डिस्टेंस कैसा है, फिर एक्सियल डिस्टेंस होगा इनका एक्सियल एंगल कैसा है, एक्सियल एंगल इन क्यूबिक यूनिट सेल इज 90 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई, 90 डिग्री का कोण आपस में बनाते हैं। देखिए कैसे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, देखिए यही तो है एक्सिस। अब ये एक्सिस आपस में कितनी डिग्री का कोण बना रहे हैं, आपस में बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण। मतलब ये अल्फा, बीटा और गामा ये तीन एंगल है, ये तीनों एंगल किसके इक्वल है, ये तीनों एंगल है 90 डिग्री के इक्वल। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर है तो कैसा होगा भाई, ये 90 डिग्री का अब बीच में अपने में एंगल बनाएंगे। ओके, तो हमने देखा कि भाई इनकी जो एक्सियल डिस्टेंस थी वो बराबर देख ली हमने। ठीक है, अब हमने देख ली कि इनकी भाई जो एक्सियल एंगल थे वो इक्वल है। अब हम देखने वाले हैं कि भाई इसमें कितनी पॉसिबल जो हमारी ब्रेवियस लेटर्स है वो हो सकती है। देखिए क्यूबिक में कितनी हो सकती है, 3, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो प्रिमिटिव क्या होती है भाई, अगर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी तो इसमें क्या होगा, इसके जो 8 कॉर्नर्स होंगे उन 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम अरेंज रहा होगा। ठीक, इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या रहा होगा, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम अरेंज रहे होंगे, जितने कॉर्नर उतने एटम इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, तो आप देख सकते हैं कौन सी यूनिट सेल हो गई ये प्रिमिटिव, मतलब क्यूबिक का एक जो डेरिवेटिव है वो प्रिमिटिव बनता है। ठीक, प्रिमिटिव बनता है मतलब एक डेरिवेटिव, मतलब एक ब्रेवियस लेटर्स जो है वो डेरिवेटिव वो कैसा बनता है, प्रिमिटिव बनता है। प्रिमिटिव मतलब उसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल या एक एक एटम अरेंज है। ठीक है, दूसरा आता है, पहला हो गया प्रिमिटिव, दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड। भाई बॉडी सेंटर्ड में ऐसा क्या है, बॉडी सेंटर्ड में है कि इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल इनका है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, द कांस्टेंट पार्टिकल आर अरेंज एट द कॉर्नर बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। कहां, आज के 8 कॉर्नर तो 8 कॉर्नर पे तो रहेगा ही, बट 8 कॉर्नर के बाद कहां रहेगा, उसके बॉडी के सेंटर में, मतलब जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में भी एक जो हमारा एटम अरेंज होने वाला है। ठीक है ना, तो बॉडी सेंटर कैसे बनेगा, 8 कॉर्नर पे 8 एटम और एक सेंटर में एटम। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा फेस सेंटर। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फेस सेंटर। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, फेस सेंटर होगा। तो फेस सेंटर में क्या अंतर है, फेस सेंटर में अंतर है कि भाई इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो कहां अरेंज रहे होंगे, वो अरेंज रहे होंगे 8 पार्टिकल विल बी अरेंज ऑन 8 कॉर्नर्स एंड 6 पार्टिकल विल बी अरेंज ऑन 6 पार्टिकल कहां अरेंज रहे होंगे, 6 पार्टिकल विल बी अरेंज ऑन द सेंटर ऑफ ईच फेस। कितनी फेस है भाई इसमें, 6 फेस है। तो कितने फेस है, 6 फेस है, तो हर फेस पर एक इसमें एटम अरेंज होने वाला है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 4 फेसों पर 4 हो गए। अब 5वीं फेस पर ये 5वां हो गया, कोई 6वीं फेस पर 6 होगा। ठीक, तो अभी किस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, अब ये स्ट्रक्चर बन गया फेस सेंटर्ड। किस तरीके का, फेस सेंटर्ड। किसका, क्यूबिक का फेस सेंटर्ड। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा उसमें ये फेस सेंटर्ड बन गया है ना। वो क्यूबिक क्या है, ये लेटिस है, ये यूनिट सेल है, और ये फेस सेंटर्ड क्या है इस क्यूबिक का, ये है इसका थर्ड ब्रेवियस लेटर्स। ठीक, तो एक क्यूबिक 3 ब्रेवियस लेटर्स कंटेन करता है। ओके, आपके क्यूबिक का समझ में आया होगा ना। मूव इनटू द टेट्रागोनल। भाई टेट्रागोनल में अपन क्या देखते हैं, टेट्रागोनल में ए इक्वल टू वी बट बी इज इक्वल टू फी। ठीक, क्या है कि जो ए और ए इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू फी, मतलब लंबाई चौड़ाई तो इनकी बराबर हो सकती है बट इनकी जो ऊंचाई होगी ना वो बराबर नहीं होगी। देखिए ये होगी ए है ना, ए ये हो गई इनकी वी, ठीक है ना,
ये हो गई, ये इनकी बी हो गई। अब भाई इनकी लंबाई चौड़ाई तो अप्रोक्स बराबर है, इसमें नहीं दिख रहा होगा क्लियर, लेकिन कैसे है बराबर होते हैं। बट इनका जो हाइट होगा ना, हाइट डिफर होगा। हाइट कैसा होगा, वो डिफर करेगा, है ना, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, इन अ टेट्रागोनल ए इज इक्वल टू वी बट बी इज नॉट इक्वल टू फी। ये कितना है, ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर नहीं है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं है। अब बात आती है एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल की। एक्सियल डिस्टेंस हो गई, बात आती है एक्सियल एंगल की। तो भाई अल्फा बीटा एंड गामा ऑल आर 90 डिग्री, ऑल आर अरेंज एट 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री पर अरेंज है। देखिए ये और ये, ठीक है ना, ये कितने का होगा इनका एंगल, इनका एंगल होने वाला है 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का, मतलब यहां अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। ठीक, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे। ठीक, इन टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो इसमें कितनी फर्दर ब्रेवियस लेटर्स हम देख सकते हैं। इसमें फर्दर ब्रेवियस लेटर्स जो हमारे होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, वो होने वाले हैं हमारे दो तरीके के। ठीक है ना, दो तरीके के ब्रेवियस लेटर्स होने वाले हैं। वो कौन होंगे दो तरीके के, वो भी हम देखने वाले हैं, वो दो तरीके के कौन है। ठीक है, कौन कौन से होंगे दो तरीके के, इसमें एक प्रिमिटिव होगा, दूसरा बॉडी सेंटर्ड होगा। एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव की, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। भाई प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, वही सिंपल कि 8 कॉर्नर और 8 कांस्टेंट पार्टिकल, ईच कॉर्नर कंटेन्स कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब हर कॉर्नर पे एक अपना कांस्टेंट पार्टिकल होगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये, ईच कॉर्नर कंटेन्स कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब हर कॉर्नर पे अपना एक एटम है, हर कॉर्नर पे अपना एक एटम यहां पर अरेंज हुए। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्रिमिटिव केस। ठीक, टेट्रागोनल का प्रिमिटिव केस हो गया। अब टेट्रागोनल का बॉडी सेंटर्ड केस क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा टेट्रागोनल का, भाई बॉडी में एक आ जाएगा, वही सिंपल कि 8 एट इट्स कॉर्नर एंड 1 एट इट्स बॉडी। बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 कॉर्नर पे 8 एटम और एक एटम उस बॉडी के सेंटर पे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, टेट्रागोनल भी समझ में आया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है भाई, ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू वी एंड बी इज नॉट इक्वल टू फी। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी बराबर नहीं होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब 3 बमाएं हैं, तो तीनों डायमेंशन आपस में डिफरेंट होती हैं, है ना, तीनों डायमेंशन आपस में डिफरेंट होती है। ए इज नॉट इक्वल टू वी एंड बी इज नॉट इक्वल टू फी। इसमें भी देख सकते हैं, देखिए अगर हम माने इसको ए, ठीक है ना, अगर हम इसको क्या माने ए, तो इसको माने हम बी, ठीक, तो इसको माने हम फी, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप देख लीजिए, लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है और ऊंचाई कुछ और है ना, वही कंडीशन की ए इज नॉट इक्वल टू वी एंड बी इज नॉट इक्वल टू फी। व्हाट द एक्सियल एंगल इज 90 डिग्री सेल्सियस। इनका एक्सियल एंगल वो कितना है, एक्सियल एंगल कितना है इनका, एक्सियल एंगल इनका है 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो अक्षों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री सेल्सियस का इनमें रहने वाला है। कितने का है भाई, 90 डिग्री सेल्सियस का, है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने का है, 90 डिग्री सेल्सियस का। ये जो है ये बॉन्ड, ये एंगल और ये एंगल कितने का है भाई, ये है 90 डिग्री सेल्सियस का। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा एंगल। तीनों एंगल कैसे हैं इनके, तीनों एंगल हैं 90 डिग्री पर अरेंज। ठीक, जो तीनों एक्सेस हैं वो 90 डिग्री पर अरेंज है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। दो कंडीशंस हो गई कि एक्सियल एंगल हमने पता कर लिया और एक्सियल डिस्टेंस हमने पता कर ली। अब हम क्या देखने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि इसके पॉसिबल कितने ब्रेवियस लेटर्स हो सकते हैं। तो देखिए इसके हाईएस्ट पॉसिबल ब्रेवियस लेटर्स हैं, हाईएस्ट किस में होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के केस में। ऑर्थोरोम्बिक के केस में कितने हैं भाई ब्रेवियस लेटर्स, ऑर्थोरोम्बिक के केस में हमारे ब्रेवियस लेटर्स हैं 4। कितने हैं भाई, 4 हमारे ब्रेवियस लेटर्स ऑर्थोरोम्बिक के केस में होने वाले हैं। ठीक है ना, 4 वो कौन कौन से, पहला भाई प्रिमिटिव, तो भाई हर जो भी कोई भी यूनिट सेल हो, अगर उसका कोई फर्दर कोई डेरिवेटिव बन रहा है, कोई भी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हो, तो भाई प्रिमिटिव तो होना ही है उसको। ठीक, क्योंकि सिंपल तो होना ही है। अब सिंपल के बाद कैसा है, सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है एंड एंड सेंटर्ड है। ठीक है ना, तो सिंपल कैसा होगा भाई, सिंपल वही इसी तरीके का कि ईच कॉर्नर कंटेन्स 1 एटम। ठीक, हर कॉर्नर पर एक अपना एटम है। ठीक है ना, हर कॉर्नर पर अपना एक एटम है। इसके बाद कहां है, ये तो हो गई प्रिमिटिव की बात, ये हमारी हो गई प्रिमिटिव की बात कि जितने कोने उतने उनके कांस्टेंट पार्टिकल या उतने एटम उन कोनों पर अरेंज है। ठीक है ना, अब क्या है, अब बात होगी बॉडी सेंटर और फेस सेंटर की। देखिए प्रिमिटिव आपको समझ में आया होगा, जितने कॉर्नर उतने कांस्टेंट पार्टिकल या उतने एटम।
ठीक। अब होती है बॉडी सेंटर की बात। तो बॉडी सेंटर में वही क्या है, बॉडी सेंटर में क्या होता है कि अलोंग विद कॉर्नर वन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक, तो वही कि इस बॉडी का सेंटर अगर हम इसको माने तो वही यहां पर कितना होगा, एक एटम यहां पर अरेंज होगा। ठीक, एक एटम अपना यहां पर अरेंज होने वाला है ना, एक एटम यहां हो गया। ठीक है, अब हम बात करें फेस सेंटर की। तो भाई फेस सेंटर के केस में इसमें क्या रहने वाला है, फेस सेंटर के केस में इसमें रहेगा कि जितने एटम हैं, कितने एटम होंगे फेस सेंटर के केस में, 14 एटम होते हैं। 14 का मतलब कहां कहां होते हैं, 8 होते हैं 8 कॉर्नर्स पर, और 6 होते हैं कहां पर, वही 6 होते हैं इनकी जो भी 6 एजेस होती है, जो 6 फेसेस होती है उनके सेंटर पर। तो देखिए 8 उनके कॉर्नर्स पर जो पहले से ही अरेंज थे, है ना, 8 उनके कॉर्नर्स पर तो पहले से ही अरेंज थे, है ना। देखिए 8 उनके कॉर्नर्स पर जो पहले से अरेंज थे। अब कहां होने वाले हैं, अब 6 एडिशनल इनमें होने वाले हैं। वो कहां अरेंज होने वाले हैं, वो अरेंज होने वाले हैं उनके इन द मिड ऑफ द फेसेस, मिड ऑफ द ईच फेस। ठीक, या सेंटर ऑफ द ईच फेस। तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया नीचे वाले में, एक इस साइड वाले में और एक इस साइड वाले में। अब कितने बचे, 2, मतलब एक आगे का एक पीछे का। मैं यहां से इस तरीके से दिखा नहीं सकते इसको बोर्ड पर, कैसे दिखाएंगे कि एक यहां हो गया होगा और एक यहां हो गया होगा। तो टोटल कितने होगा फेस सेंटर में, टोटल होगा फेस सेंटर में 14 एटम। ठीक, एक फेस सेंटर में कितने रहते हैं, 14 होते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक का फेस सेंटर क्रिस्टल लेटर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इस तरीके रहेगा। अब आती है एंड सेंटर की बात। भाई एंड सेंटर में क्या होता है, एंड सेंटर में होता है कि अलोंग विद फेसेस, अलोंग विद कॉर्नर्स, कहां होते हैं भाई अरेंज, अलोंग विद कॉर्नर्स अरेंजमेंट होता है ऑन द 2 डिफरेंट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस पर अरेंजमेंट होता है। कहां होता है, 2 फेसेस डिफरेंट फेसेस पर। मतलब यदि एक यहां है तो दूसरा यहां होगा। देखिए 8 कॉर्नर 8 एटम, ठीक है ना, 8 कॉर्नर 8 एटम, 8 कॉर्नर 8 एटम, और 2 कहां होंगे, 2 डिफरेंट फेसेस पे होंगे। 2 कहां होने वाले हैं, 2 हमारे डिफरेंट फेसेस पे होने वाले हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, एंड सेंटर। देखिए 8 कॉर्नर 8 एटम और 2 कहां होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, एक यहां पे मान लिया तो एक यहां पे, है ना, किसी भी 2 फेसेस पे, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे। ठीक, तो ये तो हमारा ऑर्थोरोम्बिक हो गया। ऑर्थोरोम्बिक के हमारे फर्दर जो ब्रेवियस लेटर्स थे वो हो गए 4 प्रकार के। अब आते हैं बात हेक्सागोनल की। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नीट के लेवल से और आपके मेंस से लेवल से। ठीक है ना, बाकी आपके जो 7 तरीके के हैं वो आपके 12th के लेवल से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये जो हेक्सागोनल है और जो आपका क्यूबिक है वो दोनों आपके नीट के लेवल में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक हेक्सागोन, है ना, जस्ट लाइक हेक्सागोन। तो भाई इसमें अगर अपन देखें, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर समझे तो किस तरीके का, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। जो हमारा गैस वाला जो सिलेंडर होता है ना एलपीजी का, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस है वो A इज इक्वल टू V बट B इज नॉट इक्वल टू V। A इज इक्वल टू V बट B इज नॉट इक्वल टू, भाई आप कहेंगे सिलेंडर है उसमें A V का मतलब कहां से क्या, कहां लंबाई कहां चौड़ाई। अगर हम देखिए इस सेंटर से, फ्रॉम दैट सेंटर अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें और उसको हम देखें कि भाई इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई भी इतनी है ना, वो डिपेंड कहां हो रहा है, डिफर हो रही है ऊंचाई, डिफर हो रही है ऊंचाई। देखिए इसका एक्सियल एंगल दिया भी गया है, डिफर कहां हो रही है, ऊंचाई हो रही है। मतलब आप देख रहे हो कि भाई जितनी लंबी है उतना ही चौड़ा है। ठीक, इस तरीके से मैं शो नहीं हो सकता, अगर कह सकते हैं जितनी लंबाई है, ये याद देखिए जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है। ठीक है ना, बट डिफर कहां हो रहा है, डिफर हो रहा है ऊंचाई में। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है ना। तो A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक, अब क्या आती है, अब बात आती है एक्सियल अब आती है बात एक्सियल डिस्टेंस, सॉरी एक्सियल एंगल की अब बात आती है। एक्सियल एंगल में क्या देखेंगे हम, एक्सियल एंगल इसके कैसे होते हैं, इसके एक्सियल एंगल होते हैं कि A अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120। मतलब जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो कोण होगा वो कैसा रहेगा, वो तो 90 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, मगर जो लंबाई और ऊंचाई का कोण रहेगा वो 90 का रहेगा, और चौड़ाई और ऊंचाई का कोण रहेगा वो 90 का रहेगा, और जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो कोण रहेगा ना वो 120 का रहने वाला है। ठीक, ये जो वाला ये वाला जो है ना, ये कितने का रहने वाला है, ये 120 का रहने वाला है। कितने का, 120 का 120 डिग्री का ये वाला एंगल हमारा रहने वाला है। तो भाई डिफर कहां हुआ, 2 कोण तो इसके लंबाई और चौड़ाई की तो 90 डिग्री सेल्सियस पर थे। ठीक, अपन इसको मान सकते हैं, जैसे ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल ये लंबाई के साथ बन रहा है तो ये 90 हो गया, ये चौड़ाई के साथ बन रहा है तो ये 90 हो गया,
बट डिफर कहां हुआ 120 वाला, है ना, 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें कितनी तरीके की फर्दर लेटर्स बन सकते हैं, ब्रेवियस लेटर्स फर्दर ऐसा बन सकता है एक तरीके का जो है ब्रेवियस लेटर्स। तो भाई ब्रेवियस लेटर्स में क्या होगा, ब्रेवियस लेटर्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो कहां अरेंज होंगे, उनके 8 कॉर्नर्स पर, जितने भी उसके कॉर्नर होंगे उसके उतने कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज रहेंगे, है ना, जितने भी उसके कॉर्नर होंगे उतने उसमें पार्टिकल अरेंज नहीं होंगे। अब ये केवल 1 डायमेंशन में हमको देख रहा है, 2 डायमेंशन में देख रहा है, अगर 3 डायमेंशन में होता तो हम पीछे वाले भी अरेंजमेंट इसमें देखते। तो ईच कॉर्नर कंटेन्स अ एटम, ठीक, ये ना प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, हेक्सागोन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोम्बोहेड्रन। तो भाई रोम्बोहेड्रल में क्या है, रोम्बोहेड्रल के केस में A इक्वल टू बी बट B इक्वल टू फी, मतलब जो इसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कैसे है, वो बराबर है। वर्थ एक्सियल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। अगर ये एक्सियल डिस्टेंस भी 90 हो जाता तो कैसा बन जाता है, ये कैसा रह जाता, रोम्बोहेड्रल ना हो कि ये क्यूबिक बन जाता, क्योंकि क्यूबिक में क्या था,